जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको ब्लैंकेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। आप अगर ब्लैंकेट का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना चाहते हैं और आप कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस, टेस्टिंग एंड रिपोर्ट, आईएसओ एंड कॉम्प्लायंस, अदर बिजनेस लाइसेंस का रिक्वायर्ड होता है। ये सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये सभी लाइसेंस का प्रोसेस क्या है, इस वीडियो में पूरा जानकारी और पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है। आप अगर ब्लैंकेट खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से बनाकर खुद का ब्रांड लोगो लगाकर पैकेजिंग करके आप अगर मार्केट में सेल कर रहे हैं या फिर रिटेलर और होलसेलर को बेच रहे हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम दो यूनिट में डिवाइड किए हैं, एक आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और दूसरा लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है वो आएंगे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में, और जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है वो आएंगे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। पहले हम जान लेते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है। पहले हम आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। पहला आता है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका ब्लैंकेट बिजनेस के नाम से बिजनेस का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको ये एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। आप अगर गवर्नमेंट से लोन लेना चाहते हैं तो भी ये एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। और कौन सा गवर्नमेंट का वर्क टेंडर वगैरह के लिए ये यूज होता है, और ये आपका गवर्नमेंट परमिशन सर्टिफिकेट होता है। एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं जेडीटी सर्टिफिकेट के बारे में। जेडीटी सर्टिफिकेट एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका जो भी ब्लैंकेट का जो भी मशीन वगैरह खरीदते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, वो मशीन वगैरह के लिए जेडीटी सर्टिफिकेट लगता है। गवर्नमेंट से लोन वगैरह इंश्योरेंस के लिए ये जेडीटी सर्टिफिकेट यूज होता है। ये भी आपका बिजनेस परमिशन सर्टिफिकेट होता है। और गवर्नमेंट का अदर वर्क लोन वगैरह टेंडर वगैरह के लिए भी ये जेडीटी सर्टिफिकेट लगेगा। इसका जो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। जीएसटी यानी कि गुड सर्विस टैक्स बिल। आप जो ब्लैंकेट का प्रोडक्ट या फिर ब्लैंकेट रिटेलर होलसेलर को बेचते हैं, जिसको भी बेचते हैं उससे आप लीगल बिल, अच्छा बिल देने के लिए आपको जीएसटी सर्टिफिकेट लगता है। बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए भी जीएसटी लगता है। गवर्नमेंट से लोन वगैरह इंश्योरेंस के लिए भी ये यूज होता है। और जीएसटी का जो वैलिडिटी है 1 to 3 मंथ पर ये फाइलिंग करना पड़ता है। अब हम आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का ट्रेनिंग सेंटर से मिलता है। आप जो ब्लैंकेट का मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं वो उसका आपको प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर आइडिया है, आप प्रॉपर ट्रेनिंग किए हैं बोलकर ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लगता है। और ये प्रॉपर आपको स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का ट्रेनिंग सेंटर से आपको प्रोवाइड होता है। और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल वगैरह करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में। ट्रेडमार्क यानी कि आपका नाम और आपका लोगो
ब्रांड, लोगो, शेप कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा बोलकर ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। अगर आपके पास ट्रेडमार्क होगा तो इन फ्यूचर सपोज मान लीजिए आपका बिजनेस ग्रोथ किया तो आपका नाम और लोगों को कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ता है और ये जो ट्रेडमार्क का प्रोसेस है आपको 1 से 2 दिन के अंदर टीएम प्रोवाइड हो जाता है। अब आपका जो भी पैकेजिंग या फिर जो भी बॉक्स है वहाँ पर टीएम यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका नाम लोगो क्लैरिफिकेशन पर रहता है। अगर कोई भी आपके नाम लोगों का कंप्लेन नहीं करते हैं तो 6 से 7 मंथ के अंदर आपका ट्रेडमार्क प्रोवाइड हो जाता है। अगर कोई भी कंप्लेन करता है तो ये डेट आपका 1 ईयर तक भी हो सकता है और उसके बाद आपको आर प्रोवाइड होता है। आर मिलने के बाद 10 ईयर का ट्रेडमार्क का वैलिडिटी रहता है। 10 ईयर के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं लोगो डिजाइन के बारे में। लोगो डिजाइन जो होता है, आप जो ब्लैंकेट का जो भी प्रोडक्ट करते हैं, जो भी करते हैं वहाँ पर जो लोगो होता है उसको लोगो डिजाइन करते हैं। जैसे आपका फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। अगर आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर अगर अच्छा लोगो नहीं रहेगा तो आपका प्रोडक्ट भी सेल नहीं होगा। इसके लिए पहले आपको एक अच्छा सा लोगो लेना पड़ता है। आप क्या करते हैं, आप गूगल से, क्रोम से डाउनलोड करके लोगो डाल देते हैं, लेकिन ये बाद में कॉपीराइट निकलता है। इसके लिए प्रॉपर लोगो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आप जिस टाइप का बोलोगे, जैसे 2D का, 3D का, ऑल टाइप का आपका भी अगर जो भी मेथड है उस हिसाब से हम लोगो प्रोवाइड करते हैं। प्रॉपर यूनिक का लोगो आपको हम देते हैं और ये लोगो का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में पहला आता है आपका ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस जो होता है, आप अगर आपका ब्लैंकेट का मैन्युफैक्चरिंग अगर सिटी एरिया पर कर रहे हैं तो आपको एक ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। ट्रेड लाइसेंस जो होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट परमिशन सर्टिफिकेट होता है। बिना ट्रेड लाइसेंस के आप आपका स्टेट में कौन सा भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं कर सकते हैं। ये ट्रेड लाइसेंस कंपलसरी होता है और इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं ग्राम पंचायत एनओसी के बारे में। आप अगर आपका ब्लैंकेट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिटी एरिया से नहीं खोलकर आप अगर विलेज एरिया पर खोले हैं तो आपको ग्राम पंचायत का एनओसी लेना पड़ता है। ग्राम पंचायत का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपका ग्राम सरपंच या फिर ग्राम मुखिया लिख कर देगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मेरा सहमति है, मेरा परमिशन है बोलकर, और नीचे उसका सील सिग्नेचर रहता है। और ये जो ग्राम पंचायत का एनओसी है आपका ग्रामीण इलाका पर जो बिजनेस कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनके लिए होता है और इसका जो वैलिडिटी है आपका ग्राम पंचायत का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको लेबर डिपार्टमेंट से मिलता है। आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किए हैं ब्लैंकेट का, वहाँ पर कितना लेबर, कितना स्टाफ काम कर रहे हैं उस हिसाब से आपको लेबर लाइसेंस लगता है। आप अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक भी लेबर रखे हैं तो आपको ये लेबर लाइसेंस कंपलसरी लगता है। बिना लेबर लाइसेंस के आप आपका फैक्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर लेबर नहीं रख सकते हैं। ये लेबर लाइसेंस आपको कंपलसरी लेना पड़ता है और इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। पुलिस एनओसी यानी कि पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप अगर सिटी एरिया या फिर विलेज एरिया जोन सा एरिया पर भी आप अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको एक पुलिस का एनओसी लेना पड़ता है, पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट।
वहाँ पर पुलिस ऑफिसर लिख कर देगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पर इलीगल वर्क नहीं करते हैं, आप प्रॉपर अच्छे तरीके से करके देते हैं लोगों को बोलकर, और नीचे पुलिस ऑफिसर का सील और सिग्नेचर रहता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। टेस्टिंग रिपोर्ट में पहले आपका आता है प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। आप जो ब्लैंकेट पर जो यूज करते हैं, कॉटन, प्लास्टिक, जोन सा भी मटेरियल, जोन सा भी प्रोडक्ट यूज करते हैं उसको प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट बोलते हैं। वो कितना परिमाण का, कितना वैल्यू का गिरा है बोलकर आपको एक प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ेगा। और ये जो प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आप अगर जोन सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आप अगर पानी यानी कि वाटर यूज करते हैं तो आपको वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। अगर आप वाटर यूज नहीं करते हैं आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर तो वाटर टेस्टिंग नहीं लेने से भी चलेगा, कोई भी इशू नहीं आता है। आप अगर वाटर यूज करते हैं तो ये वाटर टेस्टिंग लेना पड़ता है और ये आपको प्रॉपर NABL नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरी से हम प्रोवाइड करते हैं। और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको मेडिकल डिपार्टमेंट से मिलता है। ये आपका मेनली आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लेबर स्टाफ काम कर रहे हैं उनके लिए होता है। वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, कोई भी उनको बीमारी नहीं है बोलकर आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अगर सपोज मान लीजिए आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक लेबर काम कर रहा है उसका अगर डेथ हो जाता है, उसके पास अगर मेडिकल फिटनेस नहीं रहेगा तो पुलिस आपको पकड़ेगा। इसके लिए जितना भी लेबर काम कर रहे हैं उनका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। बाद में ओनर को दिक्कत नहीं आता है इसके लिए। और ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है आपका 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लायंस के बारे में। पहले आपका आता है ISO 9001 और 2015। ये ISO जो होता है आप कस्टमर को अच्छा सर्विस दे रहे हैं, अच्छा क्वालिटी का ब्लैंकेट बेच रहे हैं बोलकर ISO 9001 2015 लगता है। अगर ISO का मार्क अगर आपका पैकेजिंग पर या फिर ब्लैंकेट मैन्युफैक्चरिंग पर रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ता है। और ISO का जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं GMP सर्टिफिकेट के बारे में। GMP यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो ब्लैंकेट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं, गुड क्वालिटी का कर रहे हैं, कोई भी मिलावट नहीं कर रहे हैं बोलकर आपको एक GMP सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और अगर GMP का लोगो आपका रहेगा, रजिस्टर होंगे तो कोई भी कस्टमर देखेगा तो आपसे पहले परचेस करेगा सेटिस्फाई होकर, क्योंकि आप GMP सेटिस्फाई हो इसके लिए। और GMP का जो वैलिडिटी है आपका 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में पहला नंबर पर आता है आपका पैकेजिंग लेबलिंग मेकिंग सॉफ्टवेयर। आप जो पैकेजिंग कर रहे हैं कौन कौन सा कितना वैल्यू का गिरा है, आपका प्राइस वगैरह आपको एक सॉफ्टवेयर हम प्रोवाइड करते हैं। वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप आपका पैकेजिंग का जो भी डाटा है आप 1 डे 7 डेज जिस टाइम भी आप चेंज कर सकते हैं और आपके हिसाब से ये लगा सकते हैं। इसके लिए आपको एक पैकेजिंग लेबलिंग मेकिंग सॉफ्टवेयर हम आपको प्रोवाइड करते हैं और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं
मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट के बारे में। मेक इन इंडिया, अगर आप इंडियन हो तो आपको मेक इन इंडियन सर्टिफिकेट लेना चाहिए। अगर मेक इन इंडिया का टैग रहेगा आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जो भी कस्टमर आपका परचेस करेगा तो वो सोचेगा नहीं ये इंडियन है, हमारा इंडिया प्रोडक्ट से बनाए हैं बोलकर सेटिस्फाई होकर आपसे ही परचेस करेगा। और ये मेक इन इंडिया कंपलसरी आपको लगेगा और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं नाइबरहुड एनओसी के बारे में। नाइबरहुड यानी कि आपका जो आसपास जो पड़ोसी रहते हैं उनको नाइबरहुड बोलते हैं। और एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपका पड़ोसी का सहमति पत्र। आप जहां पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं आपका पड़ोसी लिख कर देंगे कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हमारा कोई भी आपत्ति नहीं है, आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं बोलकर लिख कर देंगे। और यहाँ पर आपका जो पड़ोसी लोगों का 5 से 6 लोगों का सिग्नेचर रहता है। इसका जो वैलिडिटी है 1 ईयर का होता है। अब हम आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है आपका खुद का डिक्लेयर फॉर्म। सपोज मान लीजिए आपका जो भी ब्लैंकेट का मैन्युफैक्चरिंग का जो भी कंपनी का नाम है, उसके बाद ओनर का नाम, कितना एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और नीचे आपका कंपनी का या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सील सिग्नेचर रहता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन आपका मेनली कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम लगता है। आपका इंश्योरेंस वगैरह के लिए ये यूज होता है। अब हम आते हैं इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस जो होता है, सपोज मान लीजिए आपका ब्लैंकेट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जल गया या फिर नुकसान हो गया, आपके पास अगर इंश्योरेंस होगा तो आप गवर्नमेंट से बेनिफिट पा सकते हैं। इसके लिए आपको एक इंश्योरेंस करवाना पड़ता है और ये जो इंश्योरेंस का है रूल रेगुलेशन आपका स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से, आपका टर्नओवर के हिसाब से इसका रूल रेगुलेशन होता है। अब हम आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। इक्विपमेंट लिस्ट जो होता है, आप जो ब्लैंकेट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहाँ पर जो इक्विपमेंट जो मशीन वगैरह यूज होता है वहाँ का एक इक्विपमेंट लिस्ट होता है और नीचे सील सिग्नेचर होता है। ये इक्विपमेंट लिस्ट आपका मेनली कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया, इंश्योरेंस के लिए, बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए ये यूज होता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका 1 ईयर का रहता है। 1 ईयर के बाद फिर से रीचेकिंग करके रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं रेंट एग्रीमेंट के बारे में। रेंट एग्रीमेंट जो होता है, आप अगर अदर का प्रॉपर्टी पर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट लेना पड़ता है। ये जो रेंट एग्रीमेंट है आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना ईयर का लेंगे, 1 ईयर 2 ईयर का, उस हिसाब से इसका रूल रेगुलेशन होता है। ये तो था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। अब हम आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। आपको मैं जो बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लगता है यहाँ पर भी वो लगेगा। जैसे कि आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में लगेगा एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, जेडीडी सर्टिफिकेट, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, लोगो डिजाइन, ये तो लगेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में ये कंपलसरी है, ये तो आपका कंपलसरी ही लगेगा। अब आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में आपका लार्ज के लिए लगेगा, आप अगर सिटी एरिया पर ओपन किए हैं तो ट्रेड लाइसेंस, अगर ग्रामीण एरिया पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत का एनओसी, आपका लेबर लाइसेंस, पुलिस एनओसी, ये तो लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगेगा आपका फैक्ट्री लाइसेंस। फैक्ट्री लाइसेंस जो होता है आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो जाने से, आपका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड हो जाने के बाद आपका ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैक्ट्री में कन्वर्ट हो जाता है और आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ता है। ये फैक्ट्री लाइसेंस आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आपका स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसका वैलिडिटी मालूम चलता है।
अब हम आते हैं पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपको मेनली पोल्यूशन डिपार्टमेंट से मिलता है। आपका जो ब्लैंकेट का मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ से जो धुआं वगैरह निकलता है, जो पोल्यूशन, वो धुआं आपका लेबर लोगों के लिए, आपका जो पास में जो पीपुल रहते हैं उनके लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको एक पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट से इशू होता है और इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं फायर सेफ्टी एनओसी के बारे में। फायर सेफ्टी एनओसी आपको मेनली फायर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आप जो लेवल रखे हैं आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वो पूरी तरीके से फायर सेफ्टी है बोलकर आपको एक फायर एनओसी लेना पड़ता है और इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट लिस्ट के बारे में। टेस्टिंग में आपका आता है लार्ज मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगेगा प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। आप अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वाटर यूज करते हैं तो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगता है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा, ये तो लगेगा ही लगेगा, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है आपका नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट। नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है आपका मेनली आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो मशीन वगैरह यूज करते हैं वो मशीन से जो शोर शराबा निकलता है, जो नॉइज, वो नॉइज आपका जो भी पीपुल लोगों के लिए नियरेस्ट या फिर लेबर लोगों के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको एक नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और एक नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद फिर से रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं एयर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। एयर टेस्टिंग रिपोर्ट आपका जो होता है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो मशीन वगैरह यूज किए हैं वहाँ से जो धुआं निकलता है और वो धुआं हमारे एयर पर मिल जाता है, हमारे एयर को कोई भी नुकसान नहीं है बोलकर आपको एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। प्रॉपर आपका हार्मफुल नहीं है एयर के लिए, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग से जो धुआं निकलता है ये बोलकर एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। जनरेटर जो होता है, आप जो बड़ा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री पर जो यूज करते हैं जनरेटर, उसका जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट होता है। वो इतना किलोवाट का है, प्रॉपर कोई भी हार्मफुल नहीं है लेबर लोगों के लिए बोलकर आपको जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है, आप जहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करने वाले हैं और करना चाहते हैं वहां का सॉइल, वहां का मिट्टी पूरी तरीके से स्ट्रांग है, कोई भी अर्थवर्म के कोई भी नुकसान नहीं होगा वहां पर फैक्ट्री करने से बोलकर आपको एक सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट पहले लेना पड़ता है। और एक जो सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं आईएसओ एंड कॉम्प्लायंस के बारे में। आईएसओ और कॉम्प्लायंस में आपको मैं बताया था स्मॉल के लिए जो लगता है यहाँ पर भी वो लगेगा। जैसे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आईएसओ 9001 2015 और जीएमपी सर्टिफिकेट ये तो लगेगा ही, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो लगेगा आपका आईएसओ 14001 2015, ये जो आईएसओ है अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल करते हैं,
प्रॉपर मशीनरी प्रोडक्ट का अच्छा यूज करते हैं बोलकर ये ISO सर्टिफिकेट लगता है। और ISO सर्टिफिकेट होगा तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा, कस्टमर भी सेटिस्फाई होकर परचेस करेगा। और इसका जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है, 3 साल के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ISO 45001-2018 के बारे में। ये ISO जो होता है ये आपका मेनली जितना भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सबके लिए लगता है, कंपलसरी होता है। आपका अगर टर्नओवर ग्रोथ होता है तो ये लेना ज़रूरी है और इसका भी आपका वैल्यू अच्छा होता है। और अगर इस ISO रहेगा तो आपका मार्केट पर ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगा और जो भी कस्टमर आ रहा है इजीली सेटिस्फाई होकर परचेस करता है। इसका जो वैलिडिटी है 3 साल का रहता है, 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में आपका लगेगा लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए आपका पैकेजिंग, लेबलिंग, मेकिंग सॉफ्टवेयर, मेकिंग इंडिया सर्टिफिकेट, नाइबरहुड NOC, सेल्फ डिक्लेरेशन, आपका इंश्योरेंस, इक्विपमेंट लिस्ट, रेंटल एग्रीमेंट, ये तो लगेगा ही, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगेगा उसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट जो होता है आपको नक्शा बोलते हैं, आपका फैक्ट्री का या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का नक्शा, कहाँ पर किचन है, कहाँ पर पैकेजिंग रूम है, पूरी तरीके का प्रॉपर नक्शा को ब्लूप्रिंट बोलते हैं। ये ब्लूप्रिंट आपका मेनली कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया, आपका इंश्योरेंस वगैरह के लिए लगता है ये ब्लूप्रिंट। और इसका जो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। ये तो था आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। अब हम आते हैं अगर ये सभी लाइसेंस आप अगर हमसे करोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 बेनिफिट है आपका फास्ट वर्क देन पेमेंट। आपका पहले हम काम करके देंगे उसके बाद आपको पेमेंट देना पड़ता है। जैसे पहले आपका एक सर्टिफिकेट अप्लाई किए, एक मिल गया, एक का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई किए, दूसरा मिल गया, दूसरा का पेमेंट। हमारे यहाँ पर ऐसा होता है, हम पहले पैसा नहीं लेते हैं, पहला काम करके देते हैं उसके बाद पेमेंट लेते हैं। 1 बाय 1 प्रोसीजर होता है। अदर कंपनी क्या करते हैं, आपसे पहले पैसा ले लेते हैं और बाद में काम करके देते हैं और वो कॉल ही रिसीव नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपका 24 आवर टू 10 आवर का हमारा ऑफिस ओपन रहता है और हम आपका पहले काम करके देते हैं उसके बाद पेमेंट लेते हैं। नंबर 2 100% अप्रूवल योर लाइसेंस। आपका लाइसेंस हम 100% अप्रूवल कराकर आपको प्रोवाइड करते हैं। अदर कंपनी या फिर CSC सेंटर आधा अधूरा काम छोड़कर आपको दे देते हैं, बाद में आपको तकलीफ होता है। इसके लिए हम आपका सर्टिफिकेट 100% अप्रूवल कराकर प्रोवाइड करते हैं। नंबर 3 गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी। हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी हैं, गवर्नमेंट से हमको ID मिला है। इसके लिए आपका सारा लाइसेंस रिपोर्ट अप्लाई और अप्रूवल करके आपको हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 4 यू डू नॉट नीड टू गो एनी ऑफिस। आपको कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे ही सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है। इसके लिए आपका सभी लाइसेंस, सभी सर्टिफिकेट अप्लाई और अप्रूवल कराकर आपको हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 5 डू नॉट मिस योर पर्सनल डाटा। आपका जो पर्सनल डाटा होता है जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो अप्लाई टाइम पर आप देते हो, वो हमारे यहाँ पर मिसयूज नहीं होता है। हम सेफ एंड सिक्योर आपका डाटा रखते हैं और अप्लाई करा कर देते हैं। आपका CSC सेंटर, अदर कंपनी आपका डाटा मिसयूज होता है, हमारे यहाँ पर प्रॉपर सेफ एंड सिक्योर होता है। नंबर 6 लीगल प्रॉब्लम सॉल्यूशन। आपको कोई भी लीगल प्रॉब्लम होगा, जैसे कोई भी अधिकारी आएगा चेकिंग वगैरह, तो हम उसके साथ बात करते हैं। आपका जो भी लीगल प्रॉब्लम है हम आपका सॉल्व करते हैं।
नंबर 7, लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। आपका जो लाइसेंस जो सर्टिफिकेट रहेगा वो सभी सर्टिफिकेट आपका होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा। बाय पोस्ट कोरियर के माध्यम से भेज देंगे, लेकिन जो कोरियर का जो फीस है एक्स्ट्रा फीस आपको पे करना पड़ता है। अब हम आते हैं ये सभी लाइसेंस के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स में लगेगा आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड फोटो, पैन कार्ड लगेगा। अगर कंपनी है तो कंपनी पैन कार्ड, अगर सोल प्रोप्राइटर है तो सोल प्रोप्राइटर पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। बिजनेस यूनिट का फोटो, अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का फोटो लगता है। एड्रेस प्रूफ में अगर खुद का प्रॉपर्टी पर किए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगता है। अगर रेंट पर किए हैं तो रेंटल एग्रीमेंट लगेगा। और ये जो रेंटल एग्रीमेंट होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। अगर आपको भी रेंट एग्रीमेंट करवाना है तो वो भी हम करते हैं। इसके लिए आपका फर्स्ट पार्टी सेकेंड पार्टी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनका डिटेल्स लगता है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। ये सभी लाइसेंस आपको हम अप्लाई और अप्रूवल कराकर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है। इसके लिए मिनिमम 7 से लेकर 15 दिन के अंदर ये सभी लाइसेंस, सभी सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सर्टिफिकेट चला जाएगा। नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके पीडीएफ में आपका व्हाट्सएप पर ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। आप अगर बोलोगे तो सारा लाइसेंस, सारा सर्टिफिकेट बाय पोस्ट कोरियर के माध्यम से भी आपका एड्रेस पर भेज देंगे, लेकिन जो कोरियर का एक्स्ट्रा फी है आपको वो पेमेंट करना पड़ता है। ये सभी लाइसेंस के लिए पहले आपको 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। 1 बाय 1 लाइसेंस अप्लाई होगा और 1 बाय 1 आपको पेमेंट देना पड़ेगा। ये हमारा कंपनी का रूल रेगुलेशन है। और कोई भी आप लीगल प्रॉब्लम पर पड़ते हैं तो हम आपको हेल्प करेंगे। हम आपको पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। कोई भी लीगल प्रॉब्लम, कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आता है उस टाइम, अगर आपको भी ब्लैंकेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का लाइसेंस करना है और आपको जानकारी भी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट टीम है उनके साथ डिटेल्स में बातचीत और जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो आपका यूट्यूब पर हम जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।